हेलो वन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुछ नया जानो। दोस्तों, रवायात का ताल्लुक मजहब या सकाफत से होता है, इसलिए हर इलाके, कबीले और यहाँ तक कि हर खानदान में पाई जाने वाली रसूमात मुख्तलिफ होती हैं। शादी, मौत और विलादत की ये रसूमात इनके मानने वालों के लिए बहुत अहम है, जबकि दूसरे लोग भी इन रस्मों को देख के या सुन के अजीब महसूस करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बदलता गया, बहुत सारी रवायात का इंतकाल होता गया और यहाँ तक कि इन रवायात को और रस्म और रिवाज पर यकीन रखने वाले भी इनको अपने साथ रखना मुनासिब नहीं समझते थे। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन रवायात में शामिल हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए उन अजीबो गरीब रस्म और रिवाज का बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, Women have fingers cut when their beloved die। दोस्तों, जज्बाती दर्द इंसान के लिए गमज़दा अमल का एक हिस्सा है, लेकिन दानी कबीले की खवातीन के लिए जिस्मानी दर्द की भी ज़रूरत होती है। इसलिए इस कबीले में जब भी कोई फौत होता था तो उसके गम में उसकी फैमिली वाले अपनी उंगलियां काट देते थे और ये रस्म खास तौर पर औरत के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, वक्त के साथ साथ इस रस्म पे पाबंदी लगा दी गई, लेकिन अभी भी इस कबीले की कुछ बूढ़ी औरतें इस रस्म को अदा करती हुई नजर आती हैं और उनका कहना है कि इस तरह करने से उनको अपने गम का एहसास होता है और मुर्दे की रूह को सुकून मिलता है। दोस्तों, उंगलियां काटने के बाद उनको सुखाया भी जाता है और फिर महफूज किया जाता है। नंबर 2, द मॉडर्न ममीज ऑफ आंगा ट्राइब। दोस्तों, मुख्तलिफ मज़ाहिब में मरने के बाद जिस्म को अगली दुनिया में भेजने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को अपनाया जाता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में मुर्दे को दफनाया जाता है। हिंदुइज्म में मुर्दे को जला के उसकी राख को गंगा जमुना में बहाया जाता है, जबकि मिस्र में लाशों को केमिकल्स लगा के महफूज किया जाता है। लेकिन पापुआ जिनीवा में अंगा कबीले के लोग पहाड़ियों के ऊपर लाशों को महफूज करते हैं, लेकिन इनका तरीका मिस्र के तरीके से थोड़ा मुख्तलिफ है। वो धुएं से जिस्म को बचाते हैं। वो एक कॉटेज में धुएं से 30 दिन जिस्म को जलाते हैं और उसी पहाड़ों पे जिस्मों को रस्सियों से बांध देते हैं। साथ ही साथ मिस्र में मम्मी को लिटा के महफूज किया जाता है और इस कबीले में कुर्सी पे बैठने की हालत में ही सुखाया जाता है, पर उसको बांस की टोकरियों पे बिठा देते हैं और जब त्योहार आते हैं तो उनको निकाल के ले आते हैं और बाद में फिर रख देते हैं। दोस्तों, ये तरीका सुनने में इतना अजीब लग रहा है तो देखने में कितना लगेगा। नंबर 3, 111 न्यू प्लांट्स आर प्लांटेड एट द बर्थ ऑफ अ डॉटर। अगरचा हिंदू मजहब की लड़कियों की पैदाइश पे खुशी का इजहार नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान में एक बेटी की पैदाइश को मनाने के लिए इस इलाके में 111 नए पौधे लगाए जाते हैं। अगर साल में 60 लड़कियां पैदा होती हैं तो गांव वाले साल में 2.5 लाख पौधे लगा लेते हैं। दोस्तों, ये यकीनन एक बहुत अच्छी रस्म है। नंबर 4, जंप ओवर द किड्स। दोस्तों, स्पेन में ये रस्म 16वीं सदी से जारी है। साल में एक दिन इसको मनाया जाता है। इस रस्म को कैथोलिक बैंक्वेट कहा जाता है, जिसमें सारा साल पैदा होने वाले बच्चे सड़क पे रखे जाते हैं और एक शख्स शैतान बन जाता है और बच्चों के ऊपर से छलांग लगाता है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस तरह करने से उनके बच्चे जिंदगी भर के दुख, गम, परेशानियों से महफूज रहते हैं। नंबर 5, डेड बैगिंग। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब रस्म है जो इंडोनेशिया में अदा की जाती है। इस रस्म के मुताबिक जो कोई भी मरता है उसको तदफीन के लिए और अपनी खुराक के अखराजात के लिए खुद ही भीख मांगनी पड़ती है और ये काम मुर्दा नहीं करता, बल्कि उसके घर वाले उसको पकड़ के लोगों के पास ले जाते हैं। बाजारों में जाते हैं जहाँ लोग उनकी मदद करते हैं और इस तरह मरने वाले अपनी तदफीन के लिए खुद अखराजात जमा करते हैं। है ना अजीबो गरीब और अनोखी रस्म। और अब आखिर में हम बात करते हैं नंबर 6, फोल्डिंग गर्ल्स फीट। दोस्तों, ये रस्म भी दूसरी अजीब रस्मों से कम नहीं। ये रस्म चीन में होती है, जहां औरत के छोटे पाँव को खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, जिसके लिए लड़की के बालिग होने से पहले उसके पाँव पट्टी से बांध के फोल्ड कर दिए जाते हैं और जब वो बालिग हो जाती है तब पट्टी खोल दी जाती है और तब तक उसका पाँव छोटा होने के साथ साथ मुड़ भी चुका होता और कमल नाम का जूता भी पहना जा सकता है। आपको ये भी बताती चलूं, ये रस्म अमीर लड़कियों ने शुरू की थी, लेकिन गरीब घर की लड़कियों में से बस बड़ी बहन ये रस्म पूरी करती और उसके बाद इन पाँव की वजह से अमीर आदमी से उसकी शादी हो जाती है। लेकिन बाकी गरीब लोग ये रस्म नहीं कर सकते क्योंकि पट्टी बांधने से चला भी नहीं जा सकता। चलिए, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मज़ीद नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।
knew it!